लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। रोहिणी आचार्य का नया एक्स पर पोस्ट सामने आ गया है। रोहिणी आचार्य ने अपने इस नए पोस्ट में कहा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। रोहिणी आचार्य ने अपने इस पोस्ट में कहा कि मैंने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, मुझे और मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। रोहिणी आचार्य ने भावुक अपील करते हुए कहा, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य लगातार संजय यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे रही है। कल ही रोहिणी आचार्य ने कहा था कि उन्होंने राजनीति के साथ परिवार को भी छोड़ दिया है। कल भी रोहिणी ने कहा था कि उन पर चप्पल उठाया गया। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ने उन्हें राजनीति छोड़ने और परिवार छोड़ने का दबाव बनाया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिवार में इतना बड़ा बवाल होने के बावजूद भी लालू यादव मौन क्यों है? आखिर कैसी वो मजबूरियां हैं? किन मजबूरियों के चलते लालू यादव चुप्पी साधे हुए हैं? ये सवाल सियासी हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये एक्स पर वो पोस्ट जो रोहिणी आचार्य ने किया है, कल भी उन्होंने ऐसा ही एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव का भी नाम और साथ ही संजय यादव का नाम लिखा था। कल उन्होंने जो पोस्ट किया था उसके बाद देखिए अब एक और नया पोस्ट उनका सामने आ गया है। उन्होंने लिखा है, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का ये एक्स पर पोस्ट। इससे पहले भी कल उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी और आरजेडी में इस वक्त पर आरजेडी के चाणक्य कहे जाने वाले संजय यादव का उन्होंने उस पोस्ट में जिक्र किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि किस तरह से संजय यादव के दबाव में उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ा है। फिर इसके बाद रोहिणी आचार्य एयरपोर्ट पहुंची थी जहां पर मीडिया से उन्होंने बातचीत कर इसी बात को दोहराया था कि जब सवाल पूछा गया कि आखिर इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इस पर जब संजय यादव पर सवाल उठाया गया तो ऐसे में रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पिताजी को छोड़ने की बात कर दी आपने? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। का एक नया एक्स पर पोस्ट सामने आया है। एक बार फिर से उन्होंने उन्हीं बातों का जिक्र किया है कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया। और रजनीश हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए जिस तरह से रोहिणी आचार्य का एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट आ रहा है, संजय यादव को भी वो घेरे पर ले रही है, तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस सबके बीच देखिए जिस तरह से लालू परिवार में ये कलह खुलकर सामने निकली है, आखिर लालू यादव चुप क्यों है? देखिए, लालू यादव बिल्कुल खामोश हैं क्योंकि लालू यादव परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस पूरी परिस्थिति को संभाला जाए। जो परिस्थिति बनी हुई है इस वक्त और जिस तरीके से परिवार के अंदर घमासान मचा है और एक के बाद एक जो पोस्ट आते जा रहे हैं रोहिणी आचार्य के, ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि लालू यादव इस वक्त बड़ी मुश्किलात में हैं। और रोहिणी आचार्य ने आज फिर एक पोस्ट करके ये बता दिया है कि उनके माँ
और पिताजी भी बहुत कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं रोहिणी आचार्य के लिए, वो उन्हें रोते हुए छोड़कर आई हैं स्वाति। तो ये परिस्थिति जो है लालू यादव के लिए बहुत मुश्किल भरी परिस्थिति है। लालू यादव ने 27-28 साल पहले अपनी पार्टी बनाई, अपने बेटों को लेकर राजनीति में आए, अपनी पुत्रियों को राजनीति में लेकर आए, सबको पद पर उन्होंने पहुंचाया। उन्हें लगा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, एक राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी, राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है। 2010 में 22 सीट पर थे लालू यादव, 2015 में शासन में आ गए नीतीश कुमार के साथ, फिर शासन से बाहर आ गए, फिर शासन में आ गए। तो ये उतार चढ़ाव राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है और लालू यादव के लिए भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन परिवार का टूटना, परिवार के अंदर का कलह, परिवार के अंदर की नाराजगी, ये किसी भी राजनेता को परेशान करती है। और आप देखिए देश में, आप कई राजघरानों में आप देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस तरह की परिस्थितियां हमेशा से बनी हैं और इस बार भी ये परिस्थिति फिर से बनी है लालू यादव के परिवार में। तो एक तरफ तो वहां पर नाराजगी, परेशानी है, साथ साथ स्वाति आपको मैं तस्वीर भी दिखा दूं, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के पास हूं और मुख्यमंत्री आवास यानी एक तरफ गम है और एक तरफ खुशी है। यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर लगातार विधायकों के आने का सिलसिला चल रहा है और जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव और उनकी पुत्री की भी बात कर रहे हैं, वो उस पर भी रिएक्शन दे रहे हैं। मैं बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ अभी था, वो भी इस वक्त कह रहे थे कि हमारी संवेदना है रोहिणी आचार्य के साथ, ये गलत हो रहा है, जिस पुत्री ने पिता को अपनी किडनी दी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरी तरफ उनकी अपने जीत का जश्न भी चल रहा है। तो शायद सत्तारूढ़ दल के लिए इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता है जब उनके यहाँ इतना अच्छा वक्त है, इनके यहाँ जीत का पूरा जश्न है और दूसरी तरफ उनकी जो स्थिति है, उनके परिवार की स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनके परिवार में इस तरीके का कला है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, अलग अलग जो लीडर्स आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदन सहनी हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो लोग कैसे देख रहे हैं इस जीत को और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ जो कुछ हुआ है उसको वो कैसे देख रहे हैं। लगातार जो रिएक्शंस हैं वो उसी तरीके से आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हों, जेडीयू के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हों, ये लोग तमाम लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, आप देखिए लालू प्रसाद के परिवार में वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल बिहार में, एक बड़ा सियासी घमासान खड़ा कर गया है और इसको लेकर ये पूरी परिस्थिति बनी हुई है। जैसे ही मदन सहनी फ्री होंगे हम उनसे भी जरूर रिएक्शन लेना चाहेंगे क्योंकि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं और जदयू के काफी वरिष्ठ नेता भी हैं और जेडीयू और बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शंस आए। देखिए मदन सहनी हमारे साथ हैं। मदन सहनी जी, सबसे पहले तो आपकी जीत, बड़ी जीत रही है। बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप लोगों का भी हमेशा से सपोर्ट मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग धन्यवाद और आशीर्वाद लेकर के आए हैं, उन्होंने बधाई दी है और आशीर्वाद भी दिए हैं। तो हम लोग चुनाव जीते हैं और अच्छे ढंग से काम करेंगे 5 साल तक। शपथ ग्रहण कब होगा? वो तो डेट निर्धारित हो जाएगा, जल्द ही होगा। एक सवाल और है, चूंकि ये बिहार की राजनीति से जुड़ा सवाल है, लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कुछ चल रहा है कैसे देख रहे हैं आप लोग भावनात्मक रूप से उसको, चूंकि रोहिणी आचार्य जिस तरीके से पोस्ट करते हैं? देखिए ये तो हम लोग के विषय नहीं है, लेकिन चूंकि वो परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार है तो उस पर जब सार्वजनिक रूप से घर का बात बाहर आता है तो कोई भी आदमी को। और देखिए रोहिणी के आरोपों पर 10 बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं। रोहिणी आचार्य को किसने गंदी गंदी गालियां दी, सवाल उठ रहा है। राजनीति छोड़ने के लिए किसने मजबूर किया, परिवार से नाता तोड़ने के लिए किसने मजबूर किया। जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया, अब कई सवाल उठ रहे हैं। पिता को किडनी देने वाली का आखिर किसने अपमान किया? लालू यादव क्यों अब तक मौन है, चुप्पी क्यों साधी है, चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? क्या लालू यादव मजबूर हो गए हैं, घुटने टेक दिए हैं? तेजस्वी यादव की तरफ से क्यों कोई सफाई अब तक इस पर नहीं आई है? लालू परिवार का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा जिस तरह से परिवार में फूट पड़ गई है? और मुकेश रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। मुकेश जी, जिस तरह से लालू परिवार में अब दरार पड़ती हुई साफ नजर आ रही है, तेज प्रताप पहले ही अलग हो गए, उसके बाद अब रोहिणी आचार्य का एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट सामने आना, तेजस्वी यादव पर एक तरह से गंभीर आरोप लगाना, किस तरह से ये जो टूटता बिखरता दिख रहा है लालू परिवार, इसे कैसे देखें? तो रोहिणी के आरोपों पर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से लालू परिवार चुनाव के ठीक बाद बिखरता हुआ नजर आ रहा है, चुनाव से पहले जिस तरह से तेज प्रताप यादव
अलग हुए परिवार से या मजबूर उन्हें किया गया अलग होने के लिए, अलग पार्टी उन्होंने बनाई और अब चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद रोहिणी आचार्य का इस तरह से पोस्ट करना, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाना, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, आरजेडी के जिन्हें चाणक्य कहा जाता है संजय यादव, उन पर गंभीर आरोप लगाना। और रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश देखिए, अब सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के आगे भी कई चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां पार्टी को जिस तरह से एक मुंह तोड़ जवाब एनडीए ने दिया, आरजेडी का चाहे भविष्य का संकट बोले, राजनीतिक संकट जो तेजस्वी के सामने, और दूसरी तरफ परिवार में पड़ती हुई दरार, किस तरह से तेजस्वी टैकल करेंगे अब? और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। धन्यवाद। मुकेश जी देखिए, जिस तरह से अगर आरजेडी की बात करें, एक तरफ इस चुनाव में करारी शिकस्त आरजेडी के सामने हुई, आरजेडी को काफी हार का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ लालू परिवार जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप पहले ही चुनाव से अलग हो गए थे, या फिर जिस तरह से उन्हें परिवार से अलग करने को मजबूर किया गया, और अब रोहिणी आचार्य भी। किस तरह से लालू परिवार जो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इसको किस तरह से समझा जाए? इसको ऐसे समझने की कोशिश करनी है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। 2010 में भी लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी करीब करीब डेसिमेट हो गई थी, लेकिन तब लालू प्रसाद यादव पार्टी और परिवार दोनों उनके पूरे ग्रिप में था और वो उसको लीड कर रहे थे, तो चीजें उतनी बिगड़ती हुई नहीं दिखी। अब आप देखेंगे कि लालू यादव मूर्धन्य थे। आज की डेट में लालू यादव के जो लिगेसी है उस पे उनके सारे बच्चों का हक है। अब उसमें कुछ लोग राजनीति में एक्टिव हैं, तो हर व्यक्ति जो परिवार में जो उनके बच्चे हैं, वो सब अपना अपना उस लिगेसी में शेयर चाहते हैं। अब ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में लालू यादव कुछ हद तक धृतराष्ट्र की भूमिका में दिख रहे हैं। वो एक पुत्र के लिए, एक पुत्र के मोह में, या ऐसे कहें कि यदि उनका मोह ना भी है तो भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और पार्टी और परिवार पे धीरे धीरे तेजस्वी यादव अपना वर्चस्व बना रहे हैं। अब जब हार हो गई है, हार के बाद जो हालात हैं, उस हालात में अब परिवार के कुछ लोग हैं, जैसे रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि जो चाणक्य है या जो करता धरता है कार्यकर्ता, उनसे अब सवाल न पूछेगा। तो उस सवाल के जवाब में यदि वो खुद ही कह रही हैं कि उन्हें गाली दी गई, उन्हें चप्पल से मारा गया, तो एक बहुत ही बुरा संकेत है लालू परिवार के लिए। खास करके रोहिणी आचार्य को लेकर जो एक अच्छी बात ये रही कि इन्होंने पिता के लिए अपना अंग दान किया था और पिता को जीवन दान दिया था। तो अब आप समझ जाइए कि जो लिगेसी है लालू प्रसाद यादव की, उस लिगेसी को मुझे लगता है कि हर बच्चे में, और रोहिणी आचार्य का हक भी ज्यादा था। लेकिन जो अब ये चाणक्य की बात कर रही हैं, एक संजय यादव का नाम भी लिया इन्होंने, और एक और है, मतलब उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मुकेश जी, संजय यादव जिन्हें आरजेडी का चाणक्य कहा जाता है और तेजस्वी यादव का सबसे करीबी कहा जाता है, यहां तक कि ये तक कहा जाता है संजय यादव के लिए कि अगर किसी को तेजस्वी यादव से मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट संजय यादव से लेनी पड़ती है, यानी इतने करीबी जो तेजस्वी के हैं। क्योंकि अगर हम रोहिणी आचार्य का पोस्ट देखें तो दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, एक संजय यादव और एक रमीश का, दोनों ही तेजस्वी यादव के बेहद करीबी। और जब तेज प्रताप यादव भी अलग हुए थे परिवार से, जब उन्हें हटाया गया था, बेदखल किया गया था, तब भी तेज प्रताप यादव ने संजय यादव का ही नाम लिया था। हालांकि नाम नहीं लेते, जयचंद इन्हें बोलते हैं। ये जो दोनों नाम है, संजय यादव और रमीश, इन्हें विलेन असलियत में इन्हीं को माना जाए या फिर कोई और है, कुछ और बात है? देखिए, विलेन जैसे ये कहते हैं ना कि लीडर गलत लोगों के बीच घिरा हुआ है, तो लीडर जो होता है वो उसको ये समझना होगा कि वो गलत लोगों के चंगुल में है या घिरा हुआ है,
या नहीं। तो जो जिम्मेदारी है, जो आज के डेट में जिम्मेदारी है, अब चूंकि रोहिणी जी बहन है तेजस्वी यादव की, तो वो डायरेक्टली अपने भाई को ब्लेम नहीं कर रही हैं, और उनका मानना है कि जो संगत में जो लोग घेर के बैठे हैं तेजस्वी को, वो तेजस्वी को खराब कर रहे हैं। लेकिन यहां मेरा कहना है कि जहां तक जिम्मेदारी की बात है, तो ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी तेजस्वी की है। यदि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो यदि परिवार में इस तरह का तांडव करवा रहे हैं, तो इसमें तेजस्वी की जिम्मेदारी है कि इस चीज को, यदि वो लीडर है, यदि वो लालू की लीगेसी को पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं और लालू को अपने तरफ से अपने आप को वो एक रिप्लेसमेंट मानते हैं पार्टी और परिवार में, तो उन्हें पार्टी और परिवार उसी तरह से चलानी होगी, उसी तरह से सारा चीज व्यवस्था करनी होगी जैसे लालू किया करते थे। लालू एक मैजेस्टिक लीडर और मैजिकल लीडर रहे हैं बिहार में, ये इससे डिनायल नहीं है, और लोगों में बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज जो हालात बने हैं, उस हालात में ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है, और एक तरह से ये मतलब ऐसे ही तो लीडर बनते हैं जब आप एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सबको संभाल के रखते हैं। और यानी मुकेश जी, जिस तरह से लालू परिवार पूरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से पूरे परिवार को साथ लेकर आगे चलना चाहिए था, वो करने में तेजस्वी यहां पर विफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। और देखिए, लालू परिवार में जारी कलह पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लालू परिवार में जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छे संकेत नहीं है। लालू राबड़ी जी के लिए ये दुखद स्थिति है, सुनिए। ये सब तो बड़ा पारिवारिक और व्यक्तिगत मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करना राजनीतिक रूप से उचित नहीं है। लेकिन जो भी लालू जी के साथ हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है, एक मतलब किसी के भी परिवार में इस तरह की घटना होती है जहाँ भाई भाई में झगड़ा हो, भाई बहन में झगड़ा हो, और सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान दे करके जाना, और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक है। मैं समझता हूं कि किसी के घर के लिए बहुत ही, और खास करके लालू जी और राबड़ी जी के लिए ही बहुत ही दुखद स्थिति है। और देखिए, जिस तरह से लालू परिवार अब बिखरा हुआ नजर आ रहा है, इसी को लेकर अब जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, एनडीए के जो नेता है, उनके भी बयान सामने आए हैं। वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वो कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आरजेडी के लिए ये स्थिति बेकार है। लालू परिवार में जारी कलह पर जेडीयू एमएलसी संजय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है वो काफी दुखद है। संजय सिंह ने कहा कि हार की जिम्मेदारी आरजेडी के लोगों को लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू परिवार में अभी और कलह छिड़ेगी, सुनिए। रोहिणी जी लालू जी की सबसे प्रिय बेटी है, विदेश में रहती थी, चुनाव भी लड़ी है। अगर इस तरह की बात बोल रही है तो निश्चित तौर पर परिवार में कलह चरम सीमा पर है। पहले तेज प्रताप बाहर हो गए, अब वो खुद बोल रही है, हम लोग नहीं बोले कि चप्पल से मारा जाता है। कहीं जो बेटी अपने पिता को किडनी दिया हो, इस तरह का रोते रोते बेचारी एयरपोर्ट गई है, तो आप समझ सकते हैं परिवार में महाभारत छिड़ा हुआ है, अभी और छिड़ेगा। एक बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? राजनीतिक नजरबंद कहां है आप? भागलपुर जेल में बैठा हुआ दुर्दांत अपराधी रीतलाल के चुनावी प्रचार के लिए आप निकल सकते हैं, महुआ बाग में भ्रष्टाचार का किला आप बना सकते हैं, तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। तो बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है लालू जी। कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं,
सलाह दे रहा हूं, उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहाँ आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के लगाए गए आरोपों के बाद अब एनडीए के नेताओं के भी अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लालू परिवार पर तंज भी कसा जा रहा है। मुकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, देखिए जिस तरह से रोहिणी आचार्य के पोस्ट आना और अब उसको लेकर जो एनडीए के नेता हैं उनके भी अलग अलग तरह की जो टिप्पणियां हैं वो सामने आ रही है कि आरजेडी में संकट मंडरा रहा है। साथ ही जेडीयू नेताओं का तो ये तक कहना है कि लालू यादव पर इतना टाइम था कि वो एक दो प्रचार में जो है शामिल हुए, लेकिन वो इस विषय पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। इस साइलेंस को कैसे देखें और साइलेंस के पीछे की मजबूरी क्या आखिर? देखिए, साइलेंस के पीछे जो मजबूरी है वो एक तो उनका स्वास्थ्य है, और जिस स्वास्थ्य के सिचुएशन में वो हैं अभी, जिस तरह का उनका स्वास्थ्य है, मुझे लगता है वो अब प्रेशर लेने के की स्थिति में नहीं है। और इसका फायदा उठाकर ये रोहिणी जी ने कहा है कि संजय यादव जैसे लोग ने मतलब पूरा कब्जा कर लिया है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव से ज्यादा जिम्मेदारी है तेजस्वी यादव की, क्योंकि आज के डेट में वो सर्वमान्य आरजेडी के नेता हैं, और जो आरजेडी का नेता होता है वो परिवार, उस पूरे परिवार का, लालू का परिवार तो आरजेडी परिवार है, तो आज की डेट में तेजस्वी यादव उस परिवार के मुखिया हैं। तो वो बहन हो, भाई हो, और जो भी हो, माँ हो, पिताजी हो, सबके लिए तो उनको खड़ा होना पड़ेगा ना। लालू जी तो अब मुझे लग रहा था कि अपने मतलब वो अपने सांझ वेला में बैठे हुए हैं, और उनकी अपनी मजबूरी का कोई कारण नहीं है। एक तो स्वास्थ्य है और उम्र हो गया है, और वो बहुत दिक्कत है। जैसे उनको चुनाव के प्रचार में 2-3 जगह ले जाया गया, तो उसके पीछे वो तो उनके ब्रांड को यूज करने के लिए ना, कैंडिडेट्स का, तो जैसे दानापुर की सीट पे वो गए थे, और ठीक है, तो उनको लेकर जाया गया, वहां रोड शो कराया गया, उन्होंने कोई स्पीच तो नहीं दी थी वहां पे, लेकिन उनके फेस को यूज करने की कोशिश की गई आरजेडी के नेताओं द्वारा। तो आरजेडी का जो लीडरशिप है आज की डेट में, तेजस्वी यादव, यानी सवाल जो है वो लीडरशिप पर ही उठ रहे हैं मुकेश जी इस वक्त। रोहिणी आचार्य का ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि उनका अपमान किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, चप्पलों से मारा गया, चप्पलें उठाई गई, गाली दी गई, आरोप काफी जो है गंभीर है मुकेश जी। नहीं, इस गंभीरता को कहीं से भी कम नहीं किया जा सकता है, और ये बहुत दुखद है कि मतलब आरजेडी परिवार में इस तरह से कलह हो रहा है। लेकिन मेरा इतना ही मानना है कि यदि तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, और तेजस्वी यादव यदि उस नाते वो परिवार के मुखिया बने हैं, तो उन्हें अपने भाई बहन की चिंता करनी चाहिए। और भाई का तो छोड़ दीजिए, भाई भाई की लड़ाई तो बहुत जगह सुनी गई है, और हमारे शास्त्रों में भी है, पूरा महाभारत का उद्धरण किया जाता है इस बात को लेके। तो भाई की लड़ाई तो समझ में आती है, पर बहन की इज्जत और बहन की सुरक्षा एक भाई का धर्म होता है, और मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव उस धर्म से विमुख हो रहे हैं, और ये अच्छी चीज नहीं है। मुकेश जी, लेकिन एक और चीज अगर देखें रोहिणी के पोस्ट में, एक और चीज पर अगर गौर करें तो उन्होंने आरोप लगाया है संजय यादव पर कि मजबूर किया गया पार्टी छोड़ने के लिए, परिवार छोड़ने के लिए। हाँ, तो ये सब चीजें, यही सब चीजें तो हो रही हैं, क्योंकि रोहिणी जी ने एक, चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता भी ये बन गई थी, तो जब रिजल्ट आया तो इनके कुछ सवाल थे, वो सवाल के जवाब पार्टी को देने चाहिए। और पार्टी कौन है, कौन उस पार्टी पे काबिज है, किसने पूरी पार्टी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो जब ये सवाल पूछती हैं और उस सवाल का जवाब देने की जगह पे इनको प्रताड़ित किया जाता है, और जैसे इन्होंने शब्द यूज किए हैं वो मैंने बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है कि चप्पल से मारा गया, गाली दी गई, और पार्टी से बेसिकली इन्होंने छोड़ा कि
एक तरह से वो इशारा तो यही कर रही है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और व्यथित और दुखी मन से एक बेटी न केवल पार्टी छोड़ी, उसने परिवार से भी नाता तोड़ लिया। तो आप समझ जाओ कि उस परिवार में हालात जो हैं वो हालात बहुत दयनीय, दर्दनाक और अशोभनीय है। और सवाल साफ तौर पर, सीधे तौर पर उठ रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर, जिस तरह से चाहे पार्टी को करारी हार का सामना चुनाव में करना पड़ा या फिर जिस तरह से लालू परिवार पूरा बिखर गया। जो दायित्व तेजस्वी को, चाहे वो पार्टी के लिए हो या फिर परिवार के लिए हो, दोनों के लिए निभाना चाहिए था, उस पर अब एक तरह से सवाल उठ रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, रोहिणी आचार्य का एक के बाद एक एक्सपर्ट पोस्ट सामने आ रहे हैं, जिस पर वो सवाल भी उठा रही है, गंभीर आरोप भी लगा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।